अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर पर लेकर चलेंगे जो एक जमाने में मशरकी पाकिस्तान कहलाता था, लेकिन आज ये पाकिस्तान से अलग हो चुका है। जी हाँ, हम सैर करने जा रहे हैं बांग्लादेश की, जिन्हें दुनिया की मेहनती कौम भी कहा जाता है। पाकिस्तान से अलग होने के बाद यहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी है, माशी तौर पर कैसे ये मुल्क पाकिस्तान से आगे निकल चुका है, क्या बांग्लादेश के लोग पाकिस्तानियों को पसंद करते हैं, कैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान से बांग्लादेश चली गई। इसके अलावा आपको बांग्लादेश की ऐसी खूबसूरती दिखाएंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। चले अब निकलते हैं बांग्लादेश के एक शानदार सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है, लेकिन इसके अलावा बहुत से नामों से इसे पुकारा जाता है, जैसा कि बंगाली या कंट्री ऑफ बंगाल। दोस्तों, बांग्लादेश का मतलब है बंगालियों की सरजमीन। 16 दिसंबर 1971 को तारीख का वो स्याह दिन था जब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से पहचाने जाने वाला मुल्क एक नई शिनाख्त के साथ दुनिया के नक्शे पर उभरा। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे किसी ने जिस्म का एक अहम हिस्सा जिस्म से अलग कर दिया हो। पाकिस्तान को आज़ादी मिलने अभी 25 साल भी नहीं गुजरे थे कि इंडिया की मदद के साथ मशरकी पाकिस्तान कहलाए जाने वाले खित्ते ने आज़ादी हासिल कर ली। ये ऐसा जख्म है जो आज भी तारीख की किताबों में जिंदा है। बांग्लादेश की मौजूदा कुल आबादी 17 करोड़ 26 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है, जबकि इस्लामी दुनिया का ये तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। बांग्लादेश का कुल रकबा 1,48,460 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये मुल्क दुनिया के 92 नंबर पर आता है। बांग्लादेश का बॉर्डर सिर्फ 2 ममालिक से लगता है, जिनमें इंडिया से 95% और म्यांमार से 5% लगता है, जबकि दूसरी तरफ खलीज बंगाल की तावील सैली पट्टी वाक़िया है। दोस्तों, बांग्लादेश की कौम को दुनिया की मेहनती कौम कहा जाता है और इस मुल्क की तेजी से तरक्की का राज भी यही है। पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, आपको बंगाली सबसे ज्यादा मेहनत से काम करते हुए नजर आएंगे। खास तौर पर अरब ममालिक में बंगाली बड़ी तादाद में आबाद हैं। अरब ममालिक में पाकिस्तानी कम होते जा रहे हैं, जबकि बंगालियों की तादाद में बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि ये कम पैसों में ज्यादा काम करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 74 लाख बांग्लादेशी काम की गर्ज से दूसरे ममालिक में मुकीम है, जिसमें 30 लाख के करीब इंडिया में रहते हैं, जबकि 10 लाख के करीब सऊदी अरब में जिंदगी गुजार रहे हैं और अपने मुल्क को पैसा कमा कर भेजते हैं। दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा सैल समंदर भी बांग्लादेश में वाक़िया है, जिसकी लंबाई 120 किलोमीटर है और ये दुनिया का भी तीसरा सबसे तवील सैल है। इस मुल्क में बोली जाने वाली जबान बंगला है, जो दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबानों में 8वें नंबर पर आती है। इसके अलावा हिंदी और उर्दू भी यहाँ लोग बोलते हैं। बांग्लादेश में 91% मुसलमान आबाद हैं, जबकि 8% हिंदू और 1% दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं। दोस्तों, यहाँ आपको हैरान कुन बात बताता चलूं, जिससे आपको बांग्लादेश की सलाहियत और मेहनती होने का अंदाजा हो जाएगा। दुनिया में चाइना और इंडिया जैसे बहुत बड़े रकबे वाले ममालिक साल में 3 बार चावल की काश्त करते हैं, जबकि बांग्लादेश रकबे के लिहाज से 92 नंबर पर आता है। इसके बावजूद ये मुल्क भी साल में 3 बार चावलों की पैदावार हासिल करता है। इसी वजह से बांग्लादेश दुनिया में सबसे ज्यादा चावल पैदा करने वाले ममालिक में तीसरे नंबर पर शुमार किया जाता है और पूरी दुनिया को चावल एक्सपोर्ट भी करता है। दोस्तों, ये वही मुल्क है जिसके 1971 में हालात बदतर से बदतर थे। करेंसी की वैल्यू भी 0 थी, यहाँ तक कि पाकिस्तानी रुपए पर बांग्लादेशी स्टैंप लगाकर इस्तेमाल की जाती थी। बांग्लादेशी करेंसी के प्रिंट होने के बाद भी इसकी वैल्यू टके की भी नहीं थी, लेकिन आज पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू टके की भी नहीं रही। जी हाँ, बिल्कुल, बांग्लादेश की करेंसी को टका कहा जाता है। आज एक बांग्लादेशी टके के बदले 2.3 पाकिस्तानी रुपए आते हैं। 1971 के बाद बांग्लादेश ने तरक्की का सफर बहुत तेजी से तय किया, जबकि पाकिस्तान इसके बरअक्स तनज़ली का शिकार रहा। दोस्तों, इस वक्त बांग्लादेश की GDP $460 बिलियन है। पाकिस्तान में रहने वालों की फी गज आमदनी $1600 है, जबकि बांग्लादेश की $2800 है। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व $4 बिलियन के करीब हैं, जबकि आज भी बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व $21 बिलियन से ज्यादा हैं। पाकिस्तान से टूटकर अलग हुआ हिस्सा आज $55 मिलियन का सामान पूरी दुनिया
दुनिया को बेच रहा है। ये कंट्री आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी बहुत आगे निकल चुका है। लेकिन सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे तबाह हो गई। इसकी कुछ वजूहात में से चंद ये हैं कि बांग्लादेश की फैक्ट्रियों में खवातीन कम उजरत में काम करती हैं, सस्ती बिजली और टैक्स फ्री जैसी सहूलियात फराम की गई, जिसकी वजह से कम कीमत में मियारी मसनूआत पैदा होती हैं। जबकि पाकिस्तान में अदम सियासी इस्तेकाम रहा, बिजली और गैस महंगी कर दी गई, जिसके बाद पाकिस्तान टेक्सटाइल में बांग्लादेश का मुकाबला ना कर सका। बांग्लादेश हुकूमत की पॉलिसियों ने भी सरमायाकारों को अपनी तरफ मतवज्जो किया, जिसके बाद पाकिस्तान के टेक्सटाइल ब्रांड ने भी बांग्लादेश में काम शुरू कर दिया, जिसमें क्रिसेंट टेक्सटाइल मिल्स, गुल अहमद टेक्सटाइल्स, निशात मिल्स लिमिटेड और अलकरम टेक्सटाइल वगैरह शामिल हैं। आज इन कंपनियों की प्रोडक्ट्स का बहुत सा हिस्सा बांग्लादेश में तैयार किया जाता है, जिससे बांग्लादेश में रोजगार की फराहमी हुई। ये सब कुछ बांग्लादेश की कारोबार दोस्त पॉलिसियों का नतीजा था। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और गुंजान आबादी वाला शहर भी है। ये शहर आबादी के लिहाज से पूरी दुनिया का 5वां बड़ा शहर माना जाता है, जिसकी कुल आबादी 1 करोड़ 2 लाख के करीब है। इस शहर का कुल रकबा 306 मुरब्बा किलोमीटर है, जहाँ हर किलोमीटर में 44,500 लोग आबाद हैं। ढाका शहर नेपाल से निकलने वाली नदी गंगा के किनारे वाक़िया है। ढाका बांग्लादेश के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये दारुल हुकूमत होने के साथ साथ इस मुल्क की इंडस्ट्रियल हब भी है। पूरे बांग्लादेश की इकोनॉमी की इनकम का 35% हिस्सा ढाका से आता है। ढाका सिटी में ट्रैफिक और रश आपको सबसे ज्यादा नजर आएगा। इस शहर में 4 लाख से ज्यादा साइकिल रिक्शा मौजूद हैं, जो इसे दुनिया के दूसरे शहरों से मुनफरद बनाते हैं। इसलिए इसे रक्षा कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ तकरीबन 8 लाख रक्शे रोजाना सड़कों पर दौड़ते हैं और हर रक्षा अपनी जगह एक फन पारा है। रंग, नक्शो निगार और जज्बात सब एक पहियों पर सजे हैं। ट्रैफिक जाम इस शहर में बहुत ज्यादा रहता है। 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ रोजाना 6 घंटे तक ट्रैफिक जाम जरूर रहता है। ढाका के कुछ हिस्से बहुत साफ सुथरे हैं, लेकिन बहुत से हिस्से ऐसे हैं जहाँ गंदगी और पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। लेकिन इस गंदगी के बावजूद लोग जिंदगी गुजारते हैं। ढाका को सिटी ऑफ मॉस्क या मसाजिद कैपिटल भी कहा जाता है। ये लक़ब महज अलामती नहीं बल्कि हकीकत पर मबनी है, क्योंकि ढाका में 50,000 से ज्यादा छोटी बड़ी मसाजिद मौजूद हैं। बांग्लादेश के खाने भी अपने जायके, मिसालों और खुशबू के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। यहाँ सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला खाना बिरयानी है। खास तौर पर ढाका की कच्ची बिरयानी बहुत मशहूर है। चूँकि बांग्लादेश दरियाओं का मुल्क है, यहाँ मछली भी बहुत ज्यादा शौक से खाई जाती है। दोस्तों, बांग्लादेश कुदरती हुस्न, सरसब्ज़ शादाब मनाजिर, दरियाओं, जंगलात, पहाड़ी सिलसिलों और सैली इलाकों से भरपूर एक खूबसूरत मुल्क है। बांग्लादेश को दरियाओं का मुल्क भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ तकरीबन 700 से ज्यादा दरिया बहते हैं, जिनमें गंगना, जमुना और मेघना सबसे ज्यादा मशहूर दरिया हैं। ये दरिया मुल्क की ज़राअत को सराब करते हैं और इसके कुदरती मनाजिर को दिलकश बनाते हैं। कप्ताई झील बांग्लादेश की सबसे बड़ी मसनूई झील है। ये झील रंगामाती जिला में वाक़िया है और इसे 1960 में करन फोली दरिया पर बांध कर बनाया गया था। इस झील का मकसद बिजली पैदा करना था और इसी वजह से यहाँ कप्ताई हाइड्रो पावर स्टेशन कायम किया गया। झील के इर्द गिर्द खूबसूरत पहाड़, जंगलात और सरसब्ज़ जजीरे हैं, जो इसे एक दिलकश सियाती मकाम भी बनाते हैं। लोग यहाँ कश्ती रानी, मछली पकड़ने और कुदरती मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने के लिए आते हैं। चिटागांग, जिसे अब चिट्टूग्राम भी कहा जाता है, ये बांग्लादेश का दूसरा बड़ा और सबसे अहम बंदरगाही शहर है। चिटागांग शहर मुल्क के जनूब मशरकी हिस्से में वाक़िया है और कुदरती खूबसूरती, तारीखी अहमियत, सनती तरक्की और तिजारती सरगर्मियों के लिहाज से बांग्लादेश का एक अहम मरकज माना जाता है। ये दारुल हुकूमत ढाका से तकरीबन 260 किलोमीटर के फासले पर वाक़िया है। चिटागांग बांग्लादेश की बड़ी तिजारती बंदरगाह है। मुल्क की ज्यादातर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इसी बंदरगाह से होती है। इस शहर में मुख्तलिफ कौमों और मज़ाहब के लोग अमन और मोहब्बत से रहते हैं। शहर में कदीम मसाजिद, मंदिरों और नौ आबादियाती दौर की कदीम इमारतें भी देखी जा सकती हैं। दोस्तों, अब आप
लोगों को चिटागांग से सैलड की तरफ लेकर चलते हैं, जो बांग्लादेश का एक निहायत खूबसूरत और सरसब्ज इलाका है। सैलड बांग्लादेश के शुमाल मशरक में वाक़िया है। दारुल हुकूमत ढाका से तकरीबन 240 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। सैलड को बांग्लादेश का सबसे सरसब्ज इलाका भी कहा जाता है। यहाँ के चाय के बागात, पहाड़ियाँ, झीलें और बारिश से भीगी वादियाँ इसे खास बनाती हैं। सैलड सिटी में अक्सर हल्की हल्की बारिश रहती है, जिसकी वजह से इसका मौसम ठंडा और निहायत खुशगवार रहता है। बांग्लादेश को पटसन का घर भी कहा जाता है। यहाँ पटसन की काश्त ज्यादातर दरिया के किनारे और जरखेज इलाकों में की जाती है, जिनमें फरीदपुर, जमालपुर, कशमपुर, तंगैल, नारायणगंजी और पाबना शामिल हैं। ये इलाके गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना दरियाओं के करीब हैं, जहाँ की जमीन पटसन के लिए निहायत मौजू समझी जाती है। तो मोहतरम नाज़रीन, ये थी हमारी आज की बांग्लादेश पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।